इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है कि भाई ये जेआरपी के अंदर ऑथेंटिकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये जेआरपी बनाओगे, सो व्हाई ऑथेंटिकेशन इज मैटर। जैसे दो राउटर हैं, सबसे पहले तो मैंने स्टब इसमें स्टब हटा देता हूँ, तो मैं सारे स्टब की कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ स्टब कॉन्फ़िगरेशन नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखोगे आप, सो आईपी एच आर पे नेबर, सो वी हैव द नेबर। बट वाई ऑथेंटिकेशन, ये एचआरपी ऑथेंटिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, ऑथेंटिकेशन एस्टैब्लिश करने का मतलब ये होता है कि यू आर मेकिंग श्योर कि राइट पर्सन, राइट राउटर इज मेकिंग द ऑथेंटिकेशन बिटवीन नेबर्स। ऐसा नहीं कि मैंने राउटर लगाया और एनीबडी इज गोइंग टू कम एंड मेक द ऑथेंटिकेशन विथ मी। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा सिंपल सा राइट यूजर, राइट काइंड ऑफ द राउटर इज गोइंग टू मेक द ऑथेंटिकेशन। अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता है, सो आई विल नॉट अलाउ द ऑथेंटिकेशन। मतलब उसको सिंपली मैं नहीं आने दूंगा अपने नेटवर्क के अंदर। सो EIGRP authentication that is going to be established between the routing devices, and that is the router और layer 3 devices, L3 switch भी, जो मेक श्योर करती है legitimate router is only going to participate in the routing domain। कोई भी ऐसा नेटवर्क अनऑथराइज मेरे साथ नहीं बनाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द योर ऑथेंटिकेशन। इससे नेटवर्क की आपकी इंटीग्रिटी, नेटवर्क की स्टेबिलिटी, कोई नेटवर्क कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोटोकॉल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, किसी तरह के डॉस अटैक नहीं हो सकती है, कोई राउटिंग लूप नहीं इंजेक्ट कर सकता है, और दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिक्योर। अब ऑथेंटिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। अब मेरा पेन नहीं चल रहा, आई डोंट नो क्या हो गया पेन को आज मेरे। लेट मी ट्राई। अभी आज ऐसा क्या हो गया पेन को, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? लेट मी ट्राई वन मोर टाइम and let me try one. This is a tablet. Let me open this one also. 2 मिनट देना आप लोग मुझे, पेन नहीं चल रहा तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तरीके से। ओके ओके, फाइनली डन। चलो, तो अब थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया। ऐसा लगता है कि मैं हैंडीकैप हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सो लिखना बहुत जरूरी होता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मेरे पास दो राउटर हैं। सो दीज टू राउटर्स, R1 एंड R2, ये आपस में नेबर हैं। अब इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो क्या होगा? इट्स अ प्लेन नेबर, मतलब कि इसमें कोई लॉक नहीं है, तो कोई अगर ये आईपी जान जाएगा, so they can make the neighborship from the remotely, and they can also start talking to my router। मेरे जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, they are going to understand। so this kind of the issue should be avoided। so हमारे पास दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं। एक होता है MD5 ऑथेंटिकेशन, दैट्स लिटिल बिट लो सिक्योर। बट दूसरा हमारे पास होता है SHA-256 ऑथेंटिकेशन फॉर द EIGRP नेबरशिप। ठीक है, सो ये वाला जो 256 जो होता है, इट इज गोइंग टू सपोर्ट इन द नेम्ड मोड। और iOS जो आया ना, 15.4 के बाद वाला iOS है, वही इसको सपोर्ट करते हैं। हर iOS नहीं सपोर्ट करता है। सो कोई अगर बोलता है कि जी MD5 क्यों आप 256 यूज क्यों नहीं करते हो, सो आपको बस आंसर पता होना चाहिए कि क्लासिक मोड में सिर्फ आपका MD5 ही सपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर आपका नेम्ड मोड है, राइट, तो आप इसको शॉ ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एल्गोरिथम के साथ होते हैं। जितने भी नए डिप्लॉयमेंट होते हैं, यू कैन गो एंड यूज दैट।
अब इसमें होता क्या है कि एक तो की चैन मैनेजमेंट होता है, जिसमें एक सिक्योर की चैन हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम रैंडम की को भी चेंज करते रहते हैं जब हम शॉ यूज करते हैं तो। या नॉर्मल अगर MD5 यूज करते हैं तो सिंपल सा क्या करना होता है, जैसे ये दो राउटर हैं, ठीक है ना, देखो अब ध्यान से। सो इन राउटर के बीच में अगर मुझे क्रिएट करना है कोई भी ऑथेंटिकेशन, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक की चैन बनानी पड़ती है। उस की चैन के अंदर हमें कुछ की स्ट्रिंग डालनी पड़ती है, और उस की स्ट्रिंग को ही हमें कॉल करना पड़ता है अपने नेबर के अंदर। मतलब ध्यान सुनो मेरे को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक की चैन बनाना पड़ेगा। की चैन इज द पैरामीटर। की चैन के अंदर आपको कोई एक की डालना पड़ेगा, जैसे एक पासवर्ड हो गया। तो जो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, इधर के की चेन में सेम पासवर्ड, मतलब एक राउटर यहाँ हो गया, इसका की चेन जो होगा दूसरे राउटर का भी सेम की चेन होगा, सेम पासवर्ड होगा, देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द नेबरशिप। तो टेक एन एग्जांपल कैसे की चेन बनता है, पहले देखो इसको। सो मैं अगर यहाँ गया, एंड ये ऐसा क्यों आ रहा है, चलो। सो आई विल गो इन द कॉन्फिग टी। कॉन्फिग टी में जाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ की चैन, की चैन, और मैं इसको लिखता हूँ EIGRP कीज, ठीक है। और इसका की का नंबर डाल दो, कोई भी आइडेंटिफायर नंबर, जैसे 1 2 डाल देता हूँ, कुछ भी नंबर डाल सकते हो इस बिच के नंबर का। अब इसमें पूछेगा कि व्हाट इज योर की स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ गया और मैं डाल दिया गुइनेट @123, ठीक है, दिस इज माई की। खत्म। तो यही की मुझे दूसरे राउटर पे बनाना पड़ेगा। सो अगर मैं एंड करता हूँ एंड शो रन करता हूँ, तो जो भी मेरी की है इसको कॉपी करके मैं दूसरे पर भी यही बनाऊंगा। तो कहाँ की बनी है हमारी, ये देखो। सो मेक श्योर सेम की शुड बी ऑन द अनदर राउटर ऑल्सो। कोई दूसरा की नहीं होना चाहिए। ये सिंपल है, समझ आ गया सबको? क्लियर? की हमने बनाया, दोनों पे की बना दिया। क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ठीक है। अब कैसे हम MD5 ऑथेंटिकेशन हम क्रिएट करते हैं। हमें दो नेबर के बीच में MD5 ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है, R1 एंड R2। आई विल गो, मैं यहाँ गया, शो रन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस हमारा है? दैट इज द gig 0/0, gig 0/0। इस पे मैं कन्फिग में गया और इस पे मैंने लिखा इंटरफेस, दैट इज माई gig 0/0। मैं यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली इंटरफेस लेवल कोई AHRP कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। आपको आपको इंटरफेस पे जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो क्या करना है, इसको लिखना है आपको IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है मोड AHRP। और यहाँ पे आपका एस नंबर, क्या एस नंबर है, 100। और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप है वो लिखना है MD5। आप इसको MD5 के साथ कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। जैसे ही मैंने किया MD5, ये डाउन चला गया। अब फिर दूसरा कमांड लिखना है आपको IP ऑथेंटिकेशन, जो आपने की चैन बनाया था, ठीक है ना, की चैन EIGRP, क्या है, 100। और आपको की डालनी है, क्या की है, की का नाम क्या है जो हमने बनाया था, वो हमने ये बनाया था। कहाँ गया वो की, ये वाला EIGRP कीज, ठीक है। इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ डाल दूंगा। डन। तो एक साइड हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, बट फिर भी मेरी EIGRP नेबर अप नहीं आएगी। शो IP EIGRP नेबर, देखो अप नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था शकील, कि नेबरशिप बिल्ड करने के लिए हेलो पैकेट में मिनिमम क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। Uh, yeah, hello. हेलो के अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं, दैट इज गोइंग टू। The authentication K value. यस, ऑथ एंड के वैल्यू, दैट्स वेरी नाइस। यू मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थर्ड वन? कोई नहीं बोलेगा, uh, शकील को बोलने दो। आई वांट टू ही डू द सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। बताइए शकील। the AS number. यस, सुपर, यू डूइंग ग्रेट। दैट्स वेरी नाइस आंसर। दीज थ्री पैरामीटर्स। अभी हमारे हेलो के अंदर टू पैरामीटर मैचिंग, बट थर्ड इज नॉट मैचिंग, क्योंकि हमने एक साइड क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन की कर दिया। आई हैव टू गो
and do that for other router as well. So other router पे गया, आप चाहो तो सिंपली यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो. इट इज गोइंग टू वर्क एग्जैक्टली फाइन. अगर आप चाहो तो यहाँ से ये 2 लाइन कॉपी करना आपको, ठीक है, क्योंकि सेम ही होगा वहां पर भी, सेम ही ऐसे. तो व्हाट इज द इंटरफेस? इंटरफेस इज gig 0/0 और यहाँ पेस्ट कर दो. डन. एंड नाउ यू विल सी कि एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एरर क्या आ गया यहाँ पे? होल्ड ऑन. Show run section EIGRP. Why it's error? ओ यहाँ पे नेम नोड EIGRP चल रहा है. माय बैड. इसकी वजह से दिक्कत तो नहीं आ रहा था जब पहले हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो. कोई बात नहीं, चलो ठीक है. लेट मी कॉन्फ़िगर राउटर EIGRP. पहले ऑथेंटिकेशन देखते हैं, बाकी चीजें मैं बाद में देख लूंगा. सो सर MD5 जो है नेम मोड में नहीं चलेगा. नहीं नहीं, चलेगा. इट्स गोइंग टू वर्क. नहीं नेम्ड, सॉरी, नेम्ड मोड नहीं बोला आपने ना? हाँ. हाँ, नेम्ड मोड इज ओनली गोइंग टू सपोर्ट योर शाह वाला. ठीक है, सॉरी. तो यही प्रॉब्लम आई ना अभी जो आपने चेक किया हाँ कि हाँ आपने कहा ना राइट. कि नेम मोड चल रहा है, तो हम हाँ अभी MD5 पर काम कर रहे हैं. राइट MD5 पे काम कर. ठीक है. राइट. कई बार मेरा ध्यान कहीं होता है, मैं कुछ और बोल देता हूँ कई बार. सो जस्ट इग्नोर इट. ठीक सर है, मेरा भी यही है कि आज मेरा ध्यान नहीं है वो कोई आपके बात नहीं, कोई बात नहीं. लीव इट. ओके. सो if I just build it now, I'll go again on the interface. कौन सा इंटरफेस हमारा? कि मैं जब कॉन्फ़िगर करता हूँ ना तो मेरा ध्यान पूरा कॉन्फ़िगर चला जाता है. कई बार बिल्कुल इधर आ जाता हूँ कि why it's not working. So okay, let me connect it again and डन. सो कमांड अभी ले लिया. ठीक है, नाउ जस्ट वेट. अभी देखो नेबर से भी आपकी अप आ गए. देख रहे हो आप लोग? सो नाउ इफ आई चेक शो आईपी EIGRP नेबर, सो ये आपकी EIGRP नेबरशिप आपकी अप आ गई. बट दिस टाइम विद ऑथेंटिकेशन. सो वेरी सिक्योर EIGRP नेबरशिप, क्योंकि हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया MD5. क्लियर? कैसे MD5 कॉन्फ़िगर करते हैं? क्लियर हुआ सबको या नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है ना इसको करना. क्लियर? अब देखो, अब इसी को अगर मैं नेम्ड मोड में किया होता तो कैसे करते? एक तो हो गया हमारा क्लासिक मोड. नेम्ड मोड में सीखना है ना आपको. सो पहले नेम्ड मोड करने के लिए हमें EIGRP को नेम्ड मोड में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. करेक्ट? तो हम वही करेंगे फिर जो कल किए थे, कि यहाँ पे जो भी EIGRP का हमने कॉन्फ़िगर किया है. ठीक है, पहले तो यार ये रुक जाओ. सो शो रन सेक्शन EIGRP. शो रन सेक्शन EIGRP. पहले क्लासिक मोड को हम हटाते हैं, फिर विल कॉन्फ़िगर द नेम नोड एंड विल सी किस तरीके से इसको हमें करना है. तो मैं यहाँ गया एंड नो राउटर EIGRP में करता हूँ. नो राउटर EIGRP 100. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? नेम नोड में कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर EIGRP. इसमें हम डालते हैं क्वीनेट. ठीक है, एड्रेस फैमिली हमने पढ़ा था कि इसको यू हैव टू गो इन एड्रेस फैमिली. इट्स अ मैंडेटरी. ऑटोनोमस सिस्टम 100. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमारा इंटरफेस होता है दैट आल्सो यू कैन डिफाइन, राइट? या जो भी नेटवर्क होता है, आपको नेटवर्क देना है तो आप यहाँ डाल दो कि जिस नेटवर्क पे आपको इसका बनाना है. ठीक है, जो नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है. ठीक है, सो देखो आपकी ये नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिया. तो बेसिकली हमने EIGRP नेबरशिप के लिए हमने नेम बोर्ड यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया. नाउ आई विल डू द सेम थिंग. तो यहाँ पे देखोगे शो IP EIGRP नेबर. तो अभी नेबर नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑथेंटिकेशन यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है. सो टू शो रन मिसमैच हो गया सेक्शन EIGRP. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम अप. तो मैं यहाँ भी पहले इसको हटाऊंगा. नो राउटर EIGRP एंड राउटर EIGRP कोइनेट. ठीक है, यही तो हमने कॉन्फ़िगर किया था. एंड एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनोमस सिस्टम 100.
ठीक है, नेटवर्क हमने डाल दिया। ठीक है, एक नेटवर्क मैंने यहाँ से टू लूप बैक का यहाँ पे बना हुआ है वो डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शो आईपी EIGRP, अगर देखोगे शो आईपी EIGRP नेबर, तो अपने आप नेबर तो बना लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैच है कि इंटरफेस पे अभी भी हमारा ऑथेंटिकेशन लगा होगा, फिर भी उसको बाईपास कर दिया। क्यों बाईपास कर दिया? हटा दिया, आई थिंक अपने आप ही हटा दिया। ओके, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन हटाया, इट्स रिमूव द ऑथेंटिकेशन एज वेल। अच्छा, मुझे लगा कि लगा होगा कि हमने हटाया नहीं है। तो जैसे ही मैंने EIGRP हटाया, अपने आप ही इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन भी इसने हटा दिया। दैट्स अ गुड ब्यूटी। आई वॉज थिंकिंग आई हैव टू रिमूव मैनुअली, बट अपने आप ही हटा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। नाउ अगर मुझे अब फिर से करना है, इफ आई वॉन्ट टू डू दैट ऑथेंटिकेशन, तो देखो की तो चाहिए फिर से। की इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, की चयन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, चाहे आप नेम नोड में करो या क्लासिक मोड में करो, की इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। सो की कहा गया? की हमने बनाया था ना, की भी रिमूव कर दिया क्या? लेट मी सी, की शुड बी नॉट रिमूव्ड, वेट, नहीं की है, ठीक है। सो की इज देयर। देखो की, हमें की तो चाहिए, सेम की हम यूज करेंगे R1 पे भी और R2 पे भी। सो की इज मैंडेटरी। क्लियर? ये की तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे आप क्लासिक करो या आप नेम नोड करो। कार्तिक, क्लियर? यस सर, यस। की बनाना है। अब हम इसको कैसे करेंगे एक्टिवेट, इस की को कैसे एक्टिवेट करेंगे इन द नेम नोड EIGR पे? सो उसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू गो इन द कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में जाओ आप, और यहाँ से डू रन सेक्शन EIGR में जाओ। जाने के बाद यू हैव टू गो इन द राउटर EIGRP एड्रेस फैमिली, इसके अंदर आप जाओ यहाँ से। ठीक है, चले गए? अब यहाँ पे लिखो ऑथेंटिकेशन। अब ऐसे कमांड नहीं चलेगा, पहले आपको जाना पड़ेगा इंटरफेस पे। अब ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए फिर आपको EIGRP के अंदर ही इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा AF इंटरफेस। किस इंटरफेस पे करना है मुझे? दैट्स गीक 0/0। दिस इज सिंटेक्स, आपको ये सिंटेक्स पे लिखना पड़ेगा। मतलब आपको अलग से इंटरफेस पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हम पिछले बार गए थे ना, हम इंटरफेस पे जाकर फिर उसको कन्फिगर किए थे, बट यहाँ पे EIGRP के अंदर ये इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम आप डाल दो गीक 0/0। और फिर अब यहां जाकर आप लिखो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मोड। ये जो शकील बोल रहे थे आप कि MD5 सपोर्ट करता है, कि दिस ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट इन MD5, बट द नॉट इन द इंटरफेस लेवल, इन द EIGRP ग्लोबल मोड के अंदर कन्फिगर कर सकते हो। जो हम वहां कर रहे थे शकील, दैट वाज इन द ग्लोबल मोड। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं MD5 भी, और शाह भी यूज कर सकते हैं, बट आप इंटरफेस पे नहीं कर सकते। जो हमने कॉन्फ़िगर वहां ट्राई कर रहे थे, वो इंटरफेस लेवल पे कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें EIGRP के अंदर जाके देन वी आर गोइंग टू यूज दैट MD5। ठीक है, सो सर डिफरेंस है। आपने ग्लोबल मोड पे तो किया है, ठीक है, बट लेकिन इंटरफेस लेवल पे तो किया है। इसके इस राउटर पे अगर R1 पे कोई और कनेक्ट होगा तो क्या उस पे भी ये की अप्लाई होगी या ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं होगा? नहीं, सिर्फ इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस में मैं कॉल करूंगा अभी। जो बिल्कुल हाँ, ये वाला जो। अभी AF इंटरफेस के अंदर गया हूं, तो AF इंटरफेस पे अप्लाई होगा। बट द की कैच इज कि MD5 कैन सपोर्ट, बट आप जो नॉर्मल क्लासिक वाला यूज कर रहे थे, हम जो पिछला किए थे, उसमें हम जाके सीधे इंटरफेस पर डाल दिया और ग्लोबल में कन्फिगर कर दिया था नेटवर्क। इस तरीके से नहीं करना, आपको डिफरेंटली करना, तो कन्फिगरेशन करने आपको आना चाहिए। ठीक है, बट अगर क्लासिक मोड में अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस ऑथेंटिकेशन। HMAC वाला देख रहे हो आप, SHA-256 वाला, ये सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं करूं HMAC, राइट? क्लियर? सो आई विल गो हियर HMAC 256, एंड इसके अंदर आपको पासवर्ड नहीं डालना कुछ भी। सॉरी, 256, एक मिनट, भाई इट्स आस्किंग द पासवर्ड, लाइन पासवर्ड, पासवर्ड चाहिए नहीं इसके लिए। ऑथेंटिकेशन HMAC, हमें तो ऑथेंटिकेशन की डालना है, राइट? Why it's asking the password? What is the reason for asking the password? Hold on, guys. Let me think. Password. Why it's asking password? Okay.
ये क्या दिखा रहा है, 0 to डिसेबल मैं वही इंक्रिप्शन। वही 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 देख रहा हूँ, एक मिनट। 0 देने से शायद इंक्रिप्शन डिसेबल हो जाएगा। पासवर्ड, आस्किंग पासवर्ड। हाँ, इंटरेस्टिंग। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक सिस्को 123, आई नीड टू चेक कि पासवर्ड ये लिया क्यों। एंड नाउ वी हैव टू यूज द ऑथेंटिकेशन की चैन। ठीक है, मुझे ये डालना था, ठीक है। और की चैन के अंदर मुझे ये डालना था। कहाँ गया की चैन हमारा? ये है जीआरपी की चैन। ठीक है, ठीक है। सो एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। डू शो रन सेक्शन AIGRP। ठीक है, so अभी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे पासवर्ड क्या डाला था हमने यहाँ पे। मैं एक बार सिस्को डाला था, मैंने क्या डाला था यहाँ पे, सिस्को 123 ये डाला था ना हमने। सिस्को @123 मैं लिख देता हूँ सी स्मॉल में। तो सिस्को @123 सी कैप्स में। एक मिनट, वेट वेट वेट। सिस्को @123 एंड 7। So now this is the configuration. Now I'll go on the another router and यहाँ पे do show run section AIGR पे। इसके अंदर भी मैं जाकर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आई विल गो इन द राउटर AIGRP। ठीक है, और इसमें मैं AF इंटरफेस, जो भी हमारा ये इंटरफेस है, गीगाबिट 0/0। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मोड HMAC और 7 पासवर्ड, सॉरी सिर्फ पासवर्ड डालना हमें, सिस्को @123 एंड देन ऑथेंटिकेशन की चैन। क्या की हमने बनाया था, ये AIGRP कीज। ठीक है, देखो आपकी यूनिवर्सिटी आप आ गए। ठीक है, सो वाई आई कंफ्यूज, मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूज हुआ। क्योंकि ये कमांड जो है, ये वाली की वाली 7NA, व्हाट आई रिमेम्बर कि जो ASR और ISR के जो लेटेस्ट iOS आते हैं, दे नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कमांड जो है, कई बार क्या होता है कि लैब में जब हम होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पता होगा कि आप ट्रंकिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रंकिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप जब स्विच पे ट्रंक बनाते हो, तो जब लैब में आप बनाते हो ना, तो एक कमांड डालनी पड़ती है आपको, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। याद है आप लोगों को, किसने किया है? यस सर, यस। बट ये .1q कमांड जो होता है, सारे आपके लेटेस्ट स्विच पे डालने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही इनेबल होता है। समझ रहे हो बात को? तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि दिस कमांड इज ओनली रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर इन द लैब। ये राउटर नहीं सपोर्ट करता, तो हमें मैंडेटरी। तो ऐसा कभी मैं सोचना कि कुछ गलत है, नहीं, गलत नहीं है। इट्स कंप्लीटली फाइन। कुछ राउटर में सिर्फ आप ये डालोगे ना HMAC, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसका क्या रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि की चैन से हमें वैलिडेशन करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ऑथेंटिकेशन तो हो गया, बट अगर मांगता है तो आप ये पासवर्ड डाल सकते हो। बट दिस पासवर्ड इज गोइंग टू बी अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनक्रिप्टेड। तो आपको यहाँ पे देखो, अभी यहाँ हमने क्या बनाया था। सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी क्या प्रैक्टिस के लिए? हाँ, मैं अभी सर देता हूँ। ये क्या है, की स्ट्रिंग गिनी.com, गुइनी @123 था ऊपर। तो यही बनाया था ना हमने की। तो यहाँ भी की डाला, दो की क्यों डालेंगे? आप सोचो लॉजिकली क्या पॉसिबल है, दो की डालने का मतलब है एक दो बार की डाल रहे हो आप, राइट? तो अच्छा। एक की तो ये हो गया आपका, जिसके अंदर की स्ट्रिंग डाल गया। फिर आप HMAC के अंदर की डाल रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर मेकिंग द नेबरशिप। सो मैं कन्फिग्रेशन देता हूँ, ठीक है। सो एक आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका, बस ये वाला जो है ना, सिस्को @123, दोनों राउटर पे कर लोगे ना? इतना मैं दे दूं चैट में? हाँ, चैट में दे दीजिए। हाँ जी। दोनों पे यही सेम कन्फिग्रेशन होगा। सो यू जस्ट कॉपी इट।
चैट में दे दिया मैंने। क्लियर। सो ऑथेंटिकेशन नेबर से वेरिफिकेशन रह गया सिर्फ। सो लेट मी वेरीफाई द नेबर से। शो आईपी EIGRP नेबर। देखो नेबर से आ गया फिर से आपका। सो नाउ वी डन द ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन द स्टार, जो सबसे एडवांस लेवल है, और MD5 भी हमने कर लिया। एंड नाउ इट इज डन। बताओ कोई क्वेश्चन यहाँ पे, और वी आर गुड। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज EIGRP पैसिव इंटरफेस। रुक जाओ, इसको भी मैं करा देता हूँ, 10 मिनट लगेगा।